नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे तीसरा सर्ग, हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के लिए साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सब सुखपूर्वक यथावत रूप से वहाँ देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किसी विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित होकर राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितना सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूँगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को उचित से बताना आरंभ किया। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वो विशाल पूरी मत वाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिन्हें वीर असुरगणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई है, भयंकर और तीखी है तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है। ऐसी सैकड़ों तकनियां उन दरवाजों पर सजाकर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत बड़ा ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का कार्य किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयाँ बनी हुई है, जिनमें ग्रह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम हैं, जो बहुत ही विस्तृत है। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे बने हुए हैं और मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों की रक्षा की जाती है और उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेना को भी सब और फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वो सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं भी कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है और सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंबन नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम, ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी को पता रहना संभव नहीं। वह दुर्गम पुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वो लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयाँ, सतकनियाँ और प्रकार प्रकार के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 असुर रहते हैं, जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण तट पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर 1 अर्बुद असुर रहते हैं, जिनमें से कुछ तो
रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय असुर रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन संक्रमों को तोड़ दिया है, खाइयाँ पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय असुरों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विविद, महन, जामवान, वनश, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, यह अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों से नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्त्रों का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 3रा सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।